कौमें सूर्य से आज वो बातें कर रही और हम आज भी रेंग रहे हैं। यही तो कयामत है। हम यहाँ बैठ के पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज बन सकें। तुझे कबूतर दिखाऊंगा। आगे स्वाद। इस तरह पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती होती रही। मिला मायो मैं बिस्मिल्लाह करा। हमाम में सब नंगे हैं, मुझ समेत। ये चीज बनता है। इस्लामिक किला होने का सबूत यह कि हमारे एसेट्स जो हैं ये इस्लामिक एसेट्स। हमारा बम जो है ये इस्लामिक बम है, वो उनका बम हिंदू बम नहीं है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये मैंने वादा लिया जिन्नात के बादशाह से कि मेरे चाहने वाले के घर में कोई जिन्नात नहीं आएगा। दिल चाहता है इसको मैं गला दबा के मार दूं। हमारी जो ISI है वो पूरी दुनिया में बैठी हुई है। जी हाँ, उनके लोग हर जगह पे बैठे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आप सबको हिंदी नववर्ष की और नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत देर कर दी जालिम आते आते। हाँ, थोड़ी लेट हो गई, कोई नहीं, चलता है, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे लगता था कि पाकिस्तान को इस्लाम का किला मेरे जैसे लोग ही बोलते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा अव्वल दर्जे का जाहिल आया है जिसके ख्वाब थे कि जो जिन्ना लैंड है वो इस्लाम का किला बने। हमने कहा कि हम एक नजरियाती मुल्क हासिल करने के लिए जा रहे हैं तो इस्लाम का किला साबित होगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इंशाअल्लाह ताला। और हम यहाँ बैठ के पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज बन सकें। लेकिन दिल के अरमान दिल ही में रह गए। पाकिस्तान जो अपने मुसलमान है ये जज्बे से चलते हैं। अच्छा। हमारे अंदर जज्बा है। अब इनफरादी सतह पर तो हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। वो क्या? 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे हाथों से। मसलन आज़ादी की बात करें तो अगर अपने यहाँ के मुसलमानों की इबादत की आज़ादी इनफरादी और हिंदुस्तान के मुसलमानों की आज़ादी देख लें, हमने आज़ादी हासिल कर ली। ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। बिजनेस की आज़ादी देख लें तो यहाँ पर हम जिस तरह का बिजनेस चाहते हैं कर रहे हैं। और इंडिया में बचे खुचे मुसलमान जो हैं, इंडिया में बचे खुचे मुसलमान जो हैं। डॉक्टर साहब, बचे खुचे किस तरह कह रहे हैं? यहाँ से ज्यादा मुसलमान तो उधर बैठे हैं। पहली बार पाकिस्तान की कोई फीमेल एंकर ने अपनी लाइफ में एक लाइन सही बोली है। अप्रिशिएट करना तो बनता है। बात तो सही है। पाकिस्तान बनने के बाद जो बच कुछ गया, मतलब इसके बाद जो रह गए बाकी वो हो गए ना सारे के सारे। उनके साथ जो कुछ हो रहा है आपको इस नेमत की कदर करनी चाहिए। झूठ बोलते हैं, तुम्हारा मुंह से लग रहा है चिलकोता, तुम झूठ बोलते। तो सवाल ये है कि यार जो ये बचे खुचे बोलते हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आज जितनी जनसंख्या पाकिस्तान की है उससे ज्यादा ये इनके ब्रादर यहाँ पर कैसे हो गए, क्योंकि इनके साथ तो जुल्म हो रहा है ना, इनको तो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इनकी जनसंख्या तो ऐसे बढ़ रही है, इतनी तो खरगोश की भी नहीं बढ़ती, चूहों की भी नहीं बढ़ती जी। अच्छा, आगे सुनिए। इस्लाम का किला नहीं बन पाने का इसका दुख, दर्द, पीड़ा। एक ऐसे फ्रेब में मुब्तला हो गए नेशन स्टेट के कि हमने उम्मत के तस्वुर को भुला दिया। पाकिस्तान में इतना दोगलापन कूट कूट के भरा पड़ा है कि एक तरफ ये अपने आप को इस्लाम का किला बताते हैं, दूसरी तरफ सऊदी जैसे आज ईद मना रहा है तो ये जो जितने भी कन्वर्टेड कौम है एशिया में ये मनाते हैं अगले दिन, और इनको बनना इस्लाम का किला। इस्लाम का किला बनना था ना। हाँ भाई हाँ। और सऊदी अरब इनको मच्छर की वो भी नहीं समझता। दुनिया ने देखा। इस्लाम के किले से याद आया कि जो रियासत मदीना है वो तो इमरान खान भी बनाना चाहता था कि मदीना की रियासत एक ये ऐसे ख्वाब ही ना रह जाए। और जो जन्नत का ठेकेदार है मौलाना तारिक जमील, उसने भी इस जो तहरीक है रियासत पुदीना या रियासत मदीना, इसको बनाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जब इमरान खान ने रियासत मदीना का नारा लगाया था तो मौलाना तारिक जमील साहब आपने उनकी हिमायत की थी। बेटा, मैं अपने बच्चे के मरने के बाद ना अंदर से मर गया हूँ। अब मेरे पास कोई पैगाम नहीं हुक्मरानों के लिए। अरे मौलाना, क्यों दुख मना रहे हो? वो तुम्हारा बेटा उधर जन्नत में जाके 24 फुट का खजूर खा के बैग लगाकर 72 ऊरों के थुके हुए जो शहद की नदियाँ उसमें लिप लिपा होकर 70 साल का सोंग बजाकर 72 हूरों के साथ कभी ना खत्म करने वाला टपाटप एंजॉय कर रहा है, और तू यहाँ फालतू में दुख मना रहा है। अथू, वो कहते हैं यही जिंदगी है, मर गए मिट्टी हो गए। हम तो कहते हैं मर गए तो जिंदा हो गए। अच्छा, अपना दुख रखो साइड में, जिंदा कौम के मुर्दा मौलाना, ये बताओ जो रियासत मदीना बनाना चाहते थे उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि लड़के लड़कियों को अलग किया जाए, कि पेट्रोल और आग को इकट्ठा करके कहो जी ये तो आज सारी दुनिया कर रही है। सारी औरतों के बाजू यहाँ तक और उनके फ्राक यहाँ तक, आज वो सारी नंगी होके खड़ी हुई हैं। आपको शर्म आनी चाहिए मौलाना साहब। क्या हम कोई कटा हुआ? हाँ बोलो बोलो, कटा हुआ आगे। कटी हुई पतंग हैं। कुछ और बोलना चाह रहा था मौलाना कटा हुआ, लेकिन फिर कटी पतंग बोल गया। अबे साले। अच्छा, वापिस आते हैं इस्लाम के किले पर। देखिए, जब हमने एटमी धमाके किए, एटमी
रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसके ऊपर वो जोश व खरोश का इजहार किया, इसे सेलिब्रेट किया, मिठाइयाँ बांटी गई कि ये हमारा बम है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस्लामिक किला होने का सबूत यह है कि हमारा बम जो है ये इस्लामिक बम है, हमारे एसेट्स जो हैं ये इस्लामिक एसेट्स हैं, हमारे तैयारे जो हैं वो इस्लामी तैयारे हैं, और हिंदू वो उनका बम हिंदू बम नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं। उम्मत भी देखो, पाकिस्तानी खातून सऊदी गई हज के लिए और वहाँ पर ज्यादा एक्टिंग बाजी कर रही थी, सऊदी पुलिस को थप्पड़ जड़ दिया पाकिस्तानी खातून ने। फिर सऊदी पुलिस ने जो इस खातून की मतलब जो इस्लामिक चांटे लगाए ना, ये बम बारूद असला को इस्लामिक नाम दे रहे हैं, तो चांटा भी तो इस्लामिक होना चाहिए ना। देखो वीडियो, मजा आ गया। अगर ये कहीं और मुल्क में होता ना तो यही बोलते जुल्म हो रहा है, मजाल आप कुछ बोल दे, चुप सन्नाटा, खामोशी, कुछ भी नहीं। उम्मत तो यही होती है ना, ये था उम्मत का कॉन्सेप्ट। कि चांद की पैदाइश पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक रात 10:33 पर हो चुकी है। यकीनन ये चांद बहुत अहम है। कैसे कि चांद सी दुल्हन मिले, चांद सा बेटा मिले। कल परसों ईद थी और फिजा बेबी का दुख अलग ही था। उसको ये खुशी नहीं थी ईद मना ले, नहीं, उसको चांद में भी दोगलापन दिख गया। इस ईद के चांद की 2 नंबरी की वजह से ये कौम भी 2 ईदें मनाने पर मजबूर हो जाती है। जरा गौर से सुनिए। अरे फिजा बेबी, तुम्हें चांद नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चांद है उस पर तुम्हारे अब्बू भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं, तो अब तो चांद तुम्हारे लिए हराम हो गया। तौबा तौबा। अब तुम एक ही काम करो, जो तुम्हारे जिन्ना लैंड के झंडे पर जो चांद तारे बने हुए हैं ना, उनको देखकर ही ईद मनाओ। देखकर नमाज पढ़ी जा सकती है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चांद क्यों नहीं देखा जा सकता? कौम चाहती है कि ये चांद सबको एक साथ नजर आ जाए, लेकिन जो हमारी तारीख रही है उससे ऐसा लगता नहीं है कि ये चांद इस बार इस कौम के साथ वफा करेगा। इसके लिए आप किसी भी मदरसे का रुख करें या उलमा से पूछ लें, आपको बहुत अच्छा और बेहतर जवाब मिल जाए। ऐसी तर्जुमानी की कि उस जमात के लोगों ने अपने कान पकड़कर तौबा इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह तौबा। जो चांद के ज्यादा करीब है उसी को चांद देखने का हक भी होना चाहिए। ये सब अपने लिए जहन्नम के गड्ढे खोद रहे हैं। पानी उधर ही जाता है जहाँ गड़ा होता है। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। अब यार पाकिस्तान का पीएम कम भिखारी ज्यादा है, उसका तो एक ही काम है भीख मांगना, लेकिन उस पर भी वो कौम को दिलासा दिलाता है और झूठ पे झूठ बोलता है। तो आज फिजा भड़की हुई है, क्यों ना छोटे चेतन की धुलाई करवाई जाए फिजा बेगम से। अगला क्लिप जरा देखिएगा कि क्या फरमा रहा है। अब लगा दीजिए, वीडियो नहीं, खाली एक क्लिप लगा दे ताकि सब देख सके, मेन फीचर्स वो दिखा दें। ये मेरी बात बड़े गौर से सुन लें क्योंकि दिल बहुत दुखा हुआ है। क्यों, तुम्हारी बेगम मौलाना के साथ भाग गई है क्या? भाई मेरी तस्वीर ना दिखाएं, वो फीचर्स दिखाएं मेहरबानी करके प्लीज। भाई रहने दे यार प्लीज, सब देख रहे हैं, इसको हटा लें इसको। इसके ऊपर बाइस फख्र है। आपने तोशा खाना का जिक्र किया कि जी तोशा खाना जो है इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो बड़े इस तरह के इल्जामात लगे। यार ये पाक एंकर का पता नहीं नाम मुझे, लेकिन जो छोटा चेतन है वो हमेशा बोलता रहता है कि इमरान खान ने ना जो तोशा खाना है उससे घड़ी लेकर बेचकर खा ली, यानी चोर बोल रहा है उसको। बात दुरुस्त नहीं है, 100% दुरुस्त है। किसकी बात करें? इमरान खान। जी मैंने कब कहा? मैं एग्री कर रहा हूं। खाना काबा की मॉडल की घड़ी आई एम नॉट कंटेस्टिंग, बाजार में बेची। मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो मियां साहब की बात कर रहा हूं। ये मियां साहब ने 2008 के अंदर मर्सिडीज क्यों ली? इस एंकर ने बोला कि जो नवाज शरीफ था उसने मर्सिडीज गाड़ी 2008 में, ये भी तोशा खाना की गाड़ी थी जो 1991 में उनको लॉट हुई थी। कौन सी मर्सिडीज? ये 2008 में उसकी वैल्यू लगवाई गई 42,55,919 रुपए और 6,36,888 रुपए दे के ये गाड़ी तोशा खाना से ले ली गई। ये क्यों हुआ? ये उसका हिसाब दो। ये अगर हुआ है तो ये अगर हुआ, मैं सुन, आप कह रहे हैं ना, मैं उसके ऊपर कानून अपना हिस्सा लेगा? नहीं ले रहा ना। क्यों नहीं? कानून नहीं ले रहा। दैट्स द सरप्राइजिंग थिंग कि मेरा पैसा खुदा ना खास्ता या नवाज शरीफ का पैसा या उनका बाहर पड़ा होता तो क्या वो हमसे नहीं पड़ा हुआ? दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन शख्स जो चोर डाकू कहता था, बड़ा चोर डाकू खुद आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट, आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू ना। यहाँ पर नवाज शरीफ का गुनाह बिल्कुल उस पिछवाड़े की तरह है जो दूसरों का दिखता है लेकिन खुद का नहीं दिखता, और ये छोटे चेतन को तो अपने भाई का भी पिछवाड़ा नहीं दिख रहा, मानने को तैयार नहीं है बंदा। Where is this car? And to our party, Where is this car? and to our country. Where is this car? Have you asked your brother ये गाड़ी किधर है? नहीं, मुझे
अब चाचा की बोलती बंद हो गई। अब बात आती है पाकिस्तान की नानी और चाचा की भतीजी मरियम बीबी। वो भी इसी एंकर के हाथों भीगी बिल्ली बनी थी। कैंपेन शुरू हो चुकी है, लेट्स कमिट कि जी हम अगर गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हम करके दिखाएंगे। नो 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 नो। क्या ख्याल है? मरियम नवाज की मुझे खूबी पसंद है कि उसकी जो तकरीर है ना, एक एक लफ्ज वो वाकई यानी बड़ी लॉजिक के ऊपर और दिलेरी के साथ वो बयान करती है उनकी खूब। मंशियात ज़्यादा शख्स, ज़हनी मरीज, बदबूदार, गंद, घटिया आदमी इधर देखा है, नौसरबाज, मकरूह किरदार, बंदर है उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा होता, बद किरदार। मरियम बीबी की भी पिलाई हो गई छोटे चेतन की, तो नवाज शरीफ को क्यों छोड़ा जाए? नवाज शरीफ एक ही बात बोलता है हर जलसे में। आज 25 दिसंबर है, मियां नवाज शरीफ आज पैदा हुए थे, काश उसी दिन कह देते कि मुझे क्यों निकाला। अब आए आगे जो पाकिस्तान की किस्मत से जो खेला गया। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। हाँ, पाकिस्तान नहीं हो गया, कोई आइटम गर्ल हो गई जिसको भारत मैली आंख से देखेगा। हम तो आइटम गर्ल को भी नहीं देखे, इतने संस्कारी है। वाह भाई वाह। 77 अरब रुपए का जुल्म इस गरीब कौम के साथ जब कशकोर लेके जाते हैं तो शर्म आती है और उंगलियां उठती हैं। अगर दूसरी तरफ पता नहीं किस मुंह से आ जाते हैं और किस तरह बातें कर जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी अपनी बातें, अपने किए हुए जुल्म, जिसके लिए अभी भी कटहरे में खड़े हैं, अभी भी जवाब दे हैं, अभी भी सर पे तलवार लटक रही है। वो भूल जाते हैं बात करने से पहले। इतना कॉन्फिडेंस, सॉरी टू से कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव वर्ड होगा, इतनी ढिठाई कहां से आती है आप लोगों के पास? 75 साल का ये किस्सा है, इस तरह बर्बादी हुई और इस हमाम में सब नंगे हैं। बिल्कुल आपने आमदन नहीं बढ़ाई, लेकिन हाँ आपने कर्जे जरूर बढ़ा दिए। जब आप कर्जे लेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी या कम होगी? जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है। बैकग्राउंड क्यों खा जाते हैं, वजह क्यों खा जाते हैं? चीजें बताते हैं, रिजल्ट्स बताते हैं कि नतीजा निकल आया, ये नुकसान हो गया, इसका अजाला ये भुगता जाएगा। ये क्यों नहीं बताते कि वजह खुद है आप लोग किस मुंह से आते हैं और आकर बताते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं। आप ये कहते हैं कि कर्जे ले ली, तो ये है वो सबसे बड़ा गुनाह, बीमारी जो आज हमारे जिस्म में लग चुकी है। ठीक है जी, कर्जे, तारीखी कर्जे ले लिए आप लोगों ने। कर्जे लेने के बाद उन कर्जों को उतारेगा कौन और उतारने के लिए क्या किया जाएगा? एक और क्लिप देखिए जरा। अगर इसी तरह हमारा चाल चलन रहा तो भाई फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मैशत क्यों जमी बोस हो गई? कशकोल तोड़ना चाहिए, मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। और हमें अपना हिंदुस्तान से आगे निकलना चाहिए। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। दुनिया में अपना खोया मुकाम हासिल करना चाहिए। अजीब लोग हैं ना ये। ऐसे मंसूबे जहाँ पर कौम की दौलत लुट गई, किसी को परवाह तक नहीं। सदके जाऊं मैं इनके झूठों पे। एक तरह के अल्फाज सुन के मुझे तो पता नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाते, शायद अवाम का भी यही रिएक्शन होगा। अपने आप को घर जाकर शीशे में देखते हैं, जमीर जब सामने खड़ा बात कर रहा होता है तो कैसा महसूस होता है? कभी मुलाकात हुई आपकी अपने जमीर से? नहीं। अगर हुई होती तो कॉन्फिडेंस, सॉरी डिटाई का ये लेवल ना होता, यकीन जानिए, तब आप इतनी बातें ना कर सकते। इस तरह पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती होती रही। मिला मायो मैं बिस्मिल्लाह करा। और जिस तरह मैंने कहा कि हमाम में सब नंगे हैं, मुझ समेत। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा। क्या करूं, खामोश नहीं रहा जाता। आए कमर बांधे कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ये कोई जादू नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। और देखा पाकिस्तान में जाहिल ज्यादातर डॉक्टर की डिग्री लेकर बैठे हैं, चाहे वो फिर कमर चिमा हो, फिजा हो, और ये जो आज जिनालैंड को इस्लाम का किला बनाने की बातें कर रहा था, सबके आगे डॉक्टर जरूर लगेगा। मुझे तो लगता है पाकिस्तान में मूंगफलियां नहीं बिकती जिस हिसाब से ये डॉक्टर की डिग्री बिकती है। और इनको नॉलेज जवान नील बटे सन्नाटा, कख नहीं पता इनको, कद्दू नहीं पता, बस जहालत करवा लो। ये तो जज्बा होता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।